इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हम ऑलरेडी बनाकर अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है ना, दोनों का एक दूसरे का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम है क्लास 4 आईसीएसई बोर्ड की। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहां से हमने खत्म किया। देखिए, ये हम आपको बताए हुए थे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली वो चीज़ होता है जो एक तरह से वो हम लोग के कंट्रोल पे नहीं होता, ये हमारा जो बैकबोन होता है उसके थ्रू होता है। ठीक है, ये हमारे स्पाइनल कोड है, इसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये हमारे माइंड से नहीं होता, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए, अभी हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है सेंस ऑर्गन्स से। सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं? देखिए, हम लोग ऐसे जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन से ही हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्गन से बॉडी बना हुआ है, तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेशल होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन, जो कि सेंस के थ्रू हमारे अगल बगल चीज़ों को पता कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेंसरी सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल स्टाइमुले को रिस्पॉन्स करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को नर्वस सिस्टम में। हमारे बॉडी का सेंस ऑर्गन्स हमारा जो भी अगल बगल के चीज़ों है सराउंडिंग में अलग अलग तरह का ये वैरायटी ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है, रिसीव करता है अगल बगल से। तो ये सब एजेंशियल होते हैं हमारे बॉडी का, और बॉडी का पार्ट्स है ये, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एजेंशियल्स होते हैं, हमको अलाउ करते हैं अगल बगल चीज़ों को सेंस कर पाना हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं एक तरह से विंडोज होता है हमारा आउटसाइड वर्ल्ड का, कह सकते हैं। जैसे खिड़की के जैसा, कैसे हम लोग खिड़की खोलते हैं तो चारों तरफ हमको एक तरह से दिखता है, तो उसी तरह से जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है ये भी एक तरह का विंडो होता है हमारा वर्ल्ड का। अगर हमारे पास ये नहीं रहेगा तो मीन्स कि हमारा बॉडी एक तरह से कोई काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम लोग इसी के थ्रू सारा चीज कर पाते हैं। अब क्या क्या कर पाते हैं अभी पता चल जाएगा। ऐसे आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। द पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग टू द ब्रेन, हमारे अगल बगल के सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को पास करता है कहाँ पे? ब्रेन को, और फिर जाकर हम उसको सेंस कर पाते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर। आइज हो गया, नोज हो गया, ईयर्स हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया। अब जान रहे हो ये सब 5 जो है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर, अगर आपके पास आइज नहीं होगा देन क्या होगा? आप नहीं देख पाओगे, नोज नहीं होगा, आप स्मेल नहीं कर पाओगे, ईयर्स नहीं होगा, सुन नहीं पाओगे, टंग नहीं होगा, टेस्ट नहीं कर पाओगे, स्किन नहीं होगा, अगल बगल के चीज़ों को हॉट एंड कोल्ड है क्या है कैसे नहीं पता कर पाओगे। तो फर्स्ट हम लोग आइज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आइज़ जो होता है हमारे एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये हमको अगल बगल चीज़ों के ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में मदद। अब ये जो आइज है उसका आइज का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब इस आइज के थ्रू हम कैसे देख पाते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक, देखो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, आई बोल है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे देखो, इसको हम लोग सिलियरी मसल्स बोलते हैं। एक मसल्स होता है जो कि इसको होल्ड करके रखता है, इसको हम लोग सिलियरी मसल्स बोलते हैं। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू कलर का, ये आपका इरीज होता है, और बीच में जो ब्लैक होता है उसको हम लोग पुपिल बोलते हैं। ठीक है, और कोर्निया जो फ्रंट में होता है ट्रांसपेरेंट होता है, जो एक तरह से प्लास्टिक के जैसे, कैसे आप अपने मोबाइल पे कवर चढ़ाते हो, तो उसी तरह से आइस पे भी ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम लोग कोर्निया बोलते हैं। ओके, लेंस हमारा ये होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, और ये एक सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं हमारे। ओके, और ये हमारा इधर रेटिना होता है, जिसमें जब ये लाइट का जो भी हम लोग बाहर से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पे पड़ता है, तो ये से रेटिना क्या करता है? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे माइंड में भेजता है और जाकर हम फिर देख पाते हैं। इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा ये वाला हमारा नर्व्स होता है जो कि ऑप्टिक नर्व्स होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पे इमेज बनेगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। अब हम लोग देखिए, इसको हम नॉर्मली पढ़कर आपको हम बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे होता है। देखो, 2 सॉकेट्स होते हैं हमारे स्कल में, होते हैं ना। आई का आपका 2 आईज होते हैं, पेयर ऑफ आई। ओके, आई बोल जिसको बोलते हैं। अब आई हमको, आई आर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज। आई जो होता है ना, हमारा जो आईब्रोज होता है उसके थ्रू प्रोटेक्ट होता है, प्लस में आईलिड्स के थ्रू, अब आईलैशेस के थ्रू। ठीक है, आईलिड्स मतलब जिसको हम लोग बंद करते हैं, जिससे हमारा बंद हो जाता है, हमारा आईलिड्स हो गया, आईलैशेस हो गया। इसमें जो आपका
आई के बाल जो होता है वहाँ पे वो लेशेस हो जाए, जिसके थ्रू आप बंद कर पाते हो किसी भी चीज़ को। जैसे धूल वगैरह आ रहा है तो बंद कर दो, आपका आँख प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देखो आईब्रोज क्या है ना, ये प्रिवेंट करता है स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू द आईज। जैसे कि पसीना आपका आता है तो पसीना आने से देखते हो ना कि जैसे कि ऊपर से माथा से पसीना टपक रहा है, तो वो पसीना आपके आईज में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आईब्रोज रहता है ऊपर में, ठीक है, ये वाला आईब्रोज रहता है, ये पसीना यहाँ आएगा तो यही रोक लेता है, ठीक है। आई लेसेस की बात करें तो ये हमको डर्ट से, डस्ट से और स्ट्रोंग लाइट से प्रोटेक्ट करता है। अगर जैसे स्ट्रोंग लाइट आ रहा है तो हम आँख को बंद कर लेते हैं, तो ये हमारा आई लेसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने आँखों के। और आईलिड्स की बात करें तो ये हमको इंजरी होने से बचाता है। इन फ्रंट ऑफ ईच आइज इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट कॉल कॉर्निया। देखो हर एक आई के पास ऊपर में एक सर्कुलर ऐसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। कैसे मोबाइल में आपका कवर ऊपर में ये टेम्पर्ड लगा हुआ रहता है, कोई प्लास्टिक के लगा, तो उसी तरह से आइस के ऊपर में एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेम्पर्ड लगा हुआ रहता है। टेम्पर्ड मतलब हम अपने लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि आर पार दिखाई देता है, जो कि एक तरह से सर्कुलर ट्रांसपेरेंट में होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि राउंड एंड कलर पार्ट। आप देखे होंगे कि आपका राउंड रहता है, जो कलर पार्ट होता है ब्लू कलर का, आप देखे होंगे किसी का ब्लू होता है, सबका थोड़ा बहुत कलर चेंजेस रहता है, किसी किसी का, नहीं तो बाकी सबका सेम रहता है ब्लू ही, है ना। तो कलर पार्ट होता है जिसको हम लोग इरीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इरीज। ये वाला जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ओके। द जो ब्लैक स्पॉट होता है जो बीच में रहता है ब्लैक कलर का, है ना, आइस के बीच में ये जो ब्लैक कलर का होता है, तो ये जो ब्लैक होता है ना, इसको हम लोग पुपिल बोलते हैं। और पुपिल के पीछे ये जो हमारा है, इसके पीछे यहाँ पे ये जो क्या है, ये हमारा लेंस है। अब यही लेंस क्या करता है, जब यहाँ पे इमेज आता है तो इसको यहाँ पे ये क्या करता है, इमेज को रेटिना पे भेजता है, जिसके मदद से हम उस इमेज के बारे में जान पाते हैं कि क्या है, ठीक है। लाइट ट्रेवल करता है पुपिल के थ्रू, ठीक है, फिर लेंस में जाता है, फिर रेटिना में जाता है, फिर वो हमारे आईज के पीछे में देखो ये हमारा रेटिना होता है, यहाँ से जाएगा इमेज, और ये क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू डायरेक्टली माइंड में सेंड करता है। और फिर उस इमेज के बारे में हम पता कर पाते कि, क्योंकि अगर पहले से आप उस इमेज को देखे हो तो आपके माइंड में वो स्कीमा बना हुआ रहता है, सेटअप रहता है कि ये चीज़ है, तो आप उसको देख लोगे तो फिर से अब जान पाओगे कि हाँ ये, अगर हम हॉर्स को देखें तो हॉर्स है, इस तरीक़ा से हमको पता चलता है। तो ये हमारा माइंड है जो कि पहले से उसके बारे में जानते रहता है, जो इमेज बनता है। ये सभी रेटिना जो होता है ना, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में सभी तरह का इन्फॉर्मेशन को सेंड करते रहता है, जो भी इमेज का इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ब्रेन इसको इंटरप्ट करती है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। इतना ज़्यादा प्रोसेस होता है, लेकिन ये सब फास्ट होता है। अब देखो ये तो आपके पास आइज़ है, तो इसको केयर कैसे करना है। फर्स्ट आपको रेगुलर अच्छे ठंडा पानी और क्लीन पानी से आपको रेगुलरली धोते रहना है, क्योंकि डस्ट वगैरह होगा तो निकल जाता है। वर्क एंड स्टडी इन द सफिशिएंट लाइट, डिम और ब्राइट लाइट टायर्स योर आइज। देखो ऐसा लाइट में आप जैसे कि स्टडी करते हो, बहुत बच्चे क्या होता है कि कम लाइट है तो भी स्टडी करे, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके आंख पे जोर पड़ता है, और इसमें क्या होता है कि आपका आंख डैमेज हो सकता है। तो डीम और वेरी ब्राइट लाइट, या एकदम डीम और एकदम ब्राइट लाइट में ही आपको नहीं देखना है, तो नॉर्मल लाइट होना चाहिए, जो कि सफिशिएंट लाइट होना चाहिए, जो कि आपके आइज़ अच्छा से उस चीज़ को देख पाए। और कभी भी जैसे कि आप बस में बैठे हुए हैं, बहुत बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम्स होता है, बस में बैठकर जाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हिलते रहता है, बुक्स वगैरह, तो कभी आइज इधर कभी आइज उधर, उससे क्या होगा कि आपके आंखों में स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। अब बहुत दर्द देने लगेगा, ओके। और आपको जैसे कि 6 फीट की दूरी पे ही बैठकर टीवी को देखना है, नज़दीक से टीवी नहीं देखना है। और टीवी हो गया या कंप्यूटर पे लंबे समय तक, कोई भी मोबाइल आप लोग चलाते हो लंबे समय तक, या टीवी देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, लंबे समय तक नहीं देखना है, इससे भी आपका आंख डैमेज हो सकता है। अब आपको एकदम सीधा बैठना है, ठीक है, अब एकदम पोस्चर में, और अपने बुक को 12 इंच अपने आइज से दूर रख के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आंख के सामने एकदम बुक रखे हो और पढ़ रहे हो, ये भी गलत है, ठीक है। अगर आप ब्लैक बोर्ड को नहीं देख पाते हो, क्लासरूम में होता है ना कि ब्लैक बोर्ड बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, तो अपने टीचर्स या पेरेंट्स को बोलो कि अपना आइज़ को टेस्ट, ठीक है, ताकि वो आई, अगर आपको लग रहा है कि हम दूर से नहीं देख पा रहे हैं, पीछे बैठे हुए नहीं दिख रहा है, बगल में बैठे हुए तभी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आपको टेस्ट करवाना चाहिए आइज़ की, क्योंकि आइज़ आपका डैमेज हो सकता है।
अब देखो यहाँ बात करते हैं ईयर की। देखो ईयर भी हमारा इंपॉर्टेंट वो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन। क्यों? क्योंकि इससे हम सुन पाते हैं। ईयर नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, ये हमको हमारे बॉडी के एक तरह से बैलेंस करने में मदद करता है। और ईयर क्या करता है? ईयर का 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका एक्सटर्नल पार्ट्स हो गया, मिडिल ईयर हो गया, और एक इनर ईयर हो गया। एक्सटर्नल पार्ट्स ये वाला आपका हो गया, जो हम लोग कान को जिसे पकड़ते हैं, वो आपका एक्सटर्नल हो गया, जो कि आउटर ईयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मिडिल ईयर हो जाता है, बीच में जो जो पैसेज होता है, रास्ता। फिर एक यहाँ पे आपका क्वाइल टाइप मुड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब जो एक्सटर्नल ईयर्स क्या करेगा? यहाँ से साउंड को पहले रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव करके फिर वो कहाँ पे भेजेगा? मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर से फिर कहाँ पे भेजेगा? वो इनर ईयर पे। तो इस तरीका से होता है। अब जैसे कि मिडिल ईयर में यहाँ पे एक आपका ड्रम लगा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, ड्रम, जो कि जब यहाँ साउंड इसको हिट करेगा तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर वाइब्रेशन के थ्रू इधर साउंड भेजेगा इनर ईयर में। तो साउंड वाइब्रेट करता है इनर ईयर में। फिर साउंड हमारे यहाँ से, फिर यहाँ से क्या करेगा? नर्व्स ये जुड़े हुए रहते हैं, जो कि ब्रेन्स को भेज देता है सिंपली। अब यहाँ पे साउंड आया, तो अब साउंड कहाँ पे भेजेगा? ब्रेन को। अब ब्रेन उसको इंटरप्ट करेगी, उसके बाद फिर साउंड को हम सुन पाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। साउंड पहले यहाँ हम बोले तो आपके कानों तक गया। ठीक है, आपके कान तक रिसीव किया। अब इससे यहाँ गया, यहाँ पे एक ड्रम लगा हुआ रहता है, चदरा जिसको हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, है ना, जो हमारा ईयर ड्रम यहाँ हम बोल रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें हिट करेगा तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो इनर ईयर में जाएगा। इनर ईयर फिर यहाँ से जो नर्व्स के थ्रू क्या होता है कि वो डायरेक्टली माइंड को भेजता है, ब्रेन को। ब्रेन उसको इंटरप्ट करती है, उसको जानती क्या है क्या नहीं। अब उसके बाद फिर हम उस साउंड को सुन पाते। देखो एक फैक्ट है यहाँ पे, हमारा जो आईज है, ठीक है, हमारा हमेशा रहता है पूरा जब तक हम लोग जिंदा है तब तक हमारा आई जो है ना सेम साइज का होगा। लेकिन हमारा नोज और ईयर्स जो होगा वो कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। अब ईयर को भी केयर्स करना है तो हमको इससे भी, ये भी हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, तो इसको भी हमको बचाना है। ठीक है, तो कभी भी आपको क्या करना है कि पॉइंटेड चीज आपको कान में नहीं डालना है। इससे आपका ईयर ड्रम फट सकता है। फटेगा तो फिर साउंड उसमें हिट करेगा तो वाइब्रेट करके आप नहीं सुन पाओगे। क्लीन क्लोथ्स आप लेकर अच्छे से अपने ईयर्स को साफ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि कहीं लाउड नॉइज है, कहीं ज़्यादा साउंड में कुछ बज रहा है, तो वैसे जगह से आपको हट जाना है। इससे आपका कान को डैमेज कर सकता है। अब बात करते हैं नोज़ की। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। हम इसके थ्रू सांस लेते हैं और कोई भी चीज़ को स्मेल करते हैं। ठीक है, सूंघते हैं। इसमें देखो बहुत सारे नर्व्स एंडिंग्स होते हैं हमारे अपर पार्ट नोड्स में, नोज में ऊपर का पार्ट्स में। ठीक है, ये जो सेंसिटिव होते हैं स्मेल के लिए, सेंस कर पाते हैं कि क्या किस चीज़ का स्मेल है। जब नर्व्स होता है ना एंडिंग, जब इसको कांटेक्ट में आता है स्मेल के ऑब्जेक्ट में, तो ये सिंपली क्या करता है कि ब्रेन को मैसेज भेजता है। ब्रेन को मैसेज भेजने का ब्रेन उसको इंटरप्ट करती है, तब जाकर उसको ये सूंघ पाता है क्या चीज़ है। जैसे कि जो नर्व्स, सभी जगह पे नर्व्स होते हैं, बिना नर्व्स के तो ब्रेन पे भेजेगा नहीं। ठीक है, सिग्नल्स के जैसा, एक वायर के जैसा होता है। अब वो क्या करता है, हम किसी चीज़ को सूंघे तो अब ये क्या करेगा, नर्व्स उससे टच होता है, कांटेक्ट में आता है। अब कांटेक्ट में आएगा तो ये स्मेल फिर डायरेक्टली माइंड को भेजेगा, ब्रेन को। ब्रेन उसको देखती है क्या है कैसे, उसके बाद फिर वो आप उस चीज़ को सूंघ पाते हो। ठीक है, लेकिन ये सब एकदम सेकेंडों में से, सेकेंड से भी कम में हो जाता है, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं लगता है सूंघने में किसी चीज़ को। हम लोग जैसे बता रहे तो आपको लग रहा है कि देर से होता, नहीं, तुरंत होता है। यहाँ तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। द नोज हैज़ हेयर, और नोज के अंदर में क्या होता है कि हेयर होता है। अब जानते हो ये क्या रहता है कि जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने में क्या होता है कि धूल गर्दा भी होता है एयर में, तो वो क्या करेगा, नोज एक तरह से छनने का काम करता है। जैसे उसमें डस्ट होगा, जम्स होगा, तो हम लोग सांस लेंगे तो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद तो फ्रेश एयर जाता है। बाकी नोज से जो हेयर होते हैं वो सिंपली क्या होता है कि उसमें छन जाता है। ठीक है, और फिर वो होता है, फिर उसको हम लोग साफ कर लेते हैं नोज़ को, तो बाहर आ जाता है, ताकि इससे क्या हो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्रॉपर रहे और अंदर लंग्स में किसी तरह कुछ जाए ना। अब नोज़ को केयर करना तो सिंपली आपको रेगुलरली नोस्ट्रिल को क्लीन करते रहना है अपने नोज़ को पानी से। ठीक है, और आप नोज़ के अंदर किसी भी तरह का चीज़ को डालना नहीं है, क्योंकि इसमें मकश होते हैं। हाँ, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब देखो टंग की बात करें तो टंग जो होते हैं हमारे एक टेस्ट के लिए होता है। हम लोग अलग अलग तरह का टेस्ट भी बोलते हैं हम इसको। हम अलग अलग फूड को टेस्ट कर पाते हैं टंग की मदद से। टंग जो होता है मेन ऑर्गन होता है, हम इससे टेस्ट करते हैं और हमको इससे बोलने में भी मदद होता है। टंग नहीं रहेगा तो आप नहीं बोल पाओगे, बस आऊँ कर सकते हो। ये क्या करता है
हमारा सलाइवा से मॉइस्ट रहता है। सलाइवा मतलब थूक होता है ना, उससे आप देखोगे मॉइस्ट रहेगा, नमी रहता है, भीगा भीगा टाइप। जो सरफेस होता है ना टंग का, वो बहुत सारे बम्स होते हैं इसमें, जो कि रेज एक्सपोज्ड होते हैं, छोटे छोटे देखते हो दाना टाइप यहाँ पे होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बम्स बोल रहे हैं, जो कि रेज स्पोक होते हैं। साइड बैक हो गया, टिप हो गया, सब जगह होता है, इधर भी ऊपर भी, सब जगह आप देखोगे दाना दाना टाइप होता है। इसके बम्स के अंदर क्या होता है कि टेस्ट बर्ड्स होता है, यही बम्स टेस्ट बर्ड्स। अगर ये बम्स नहीं होगा तो आप टेस्ट चीज को करोगे तो आपको टेस्टलेस लगेगा। ठीक है। टंग्स जो होता है रिचली सप्लाइड होता है नर्व सेल्स में, यहाँ पे बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है। और ये सिंपली क्या करता है कि जो भी हम फूड खा रहे हैं तो उसमें क्या है, कैसा है टेस्ट, और टेस्ट को पता करता है, फिर इंटरप्ट करेगा वो नर्व सेल, फिर उसको जैसे वो सब में ब्रेन के थ्रू, नर्व्स के थ्रू ब्रेन में भेज रहा था, एज इट इज़ यहाँ पे भी वो भेजेगा ब्रेन को, और ब्रेन को भेजने के बाद उसको इंटरप्ट करेगी, क्या है वो, कैसा है, मीठा है या खट्टा है या फिर नमकीन है या तीता है, जो भी है वो भेजेगी ब्रेन को। अब ब्रेन उसको इंटरप्ट करके वो टेस्ट को बताएगा कि कौन सा टेस्ट है। द टेस्ट एंड स्मेल आर क्लोज द लिंक। देखो जो सेंस होता है ना टेस्ट का और स्मेल का, वो एक तरह से लिंक्ड है दोनों। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम लोग अगर कोल्ड से या सर्दी वगैरह से, ये सर्दी, आपको सर्दी हो गया है तो आप देखते हो ना कि सर्दी हो गया तो नोज़ का वर्क है, तो उस टाइम आप खाना वगैरह खाते हो तो आपको टेस्ट नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अब लास्ट हमारा स्किन हो गया। देखो स्किन होता है बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन्स होता है, क्योंकि पूरा बॉडी में ही स्किन है हमारा, ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये एक तरह से सेंस ऑफ टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेयर फॉलिकल्स हो गए, नर्व्स हो गए, ठीक है, नेल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ये सब सब हमारा फ्लेक्सिबल आउटर कवर और बॉडीज होते हैं। ठीक है। ऊपर में आप देखोगे कि स्किन में आप देखो छोटे छोटे स्किन हेयर होते हैं, सभी पूरा बॉडी पार्ट्स में हेयर होता है हमारा। ठीक है। नर्व्स होते हैं इसी में, प्लस में नेल्स भी हमारा हो गया, ग्लैंड्स भी होते हैं बहुत सारे। तो ये फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग बॉडी पार्ट्स होता है। इसमें एकदम टाइनी नर्व्स एंडिंग्स होता है, हमारे स्किन में छोटे छोटे नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कोड से कनेक्ट होते हैं, हमारा बैकबोन से कनेक्ट होता है, जो हेल्प करता है हमको किसी भी चीज़ को फील करने में। जैसे कि फील मतलब कि आप हाथ से कोई चीज़ छू रहे हैं तो आपको ठंडा लगता है या तो गर्म लगता है। ठीक है। या तो अगर आपको कुछ ऊपर से जल रहा है तो आपको पेन, दर्द होगा। ठीक है। तो ये सब सब हम लोग स्किन की मदद से कर पाते हैं। मतलब अगल बगल ठंडा है या गर्म है तो आप उस चीज़ को कैसे जज कर पाते हो, तो अपने सेंस ऑर्गन से। कौन सा सेंस ऑर्गन्स, अपना स्किन से। ठीक है। केयर ऑफ स्किन, स्किन को केयर, आप अच्छे से सोप्स और पानी से डेली नहाओ। ठीक है। और आपको अपने आप को ड्राई, और जैसे कि नहाने के बाद क्या होता है कि हम लोग भीगे हुए कपड़ा पहन लेते हैं, नहीं, आपको अच्छे से पोंछ लेना है बॉडी को, ताकि ये मॉइस्ट ना रहे, उससे भी आपका बहुत ज़्यादा कुछ है, ये खुजली वगैरह होने लगेगी, इसीलिए पूरी अच्छे तरह से पोंछ लेना है। अपना हमेशा क्लोथ्स को क्लीन रखो, कंफर्टेबल रखो, ताकि आप जब क्लोथ्स वगैरह पहनो तो आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। और टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना है, और हमेशा एंटीसेप्टिक क्रीम आपको यूज़ करना है। ठीक है। स्क्रैच अगर कट वगैरह हो गया स्किन में, कहीं कट लग गया, कोई चोट वगैरह हो गया, तो एंटीसेप्टिक क्रीम लो, ये आपको इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ें, आइज़ के बारे में पढ़ें, नोज़ के बारे में पढ़ें, ईयर्स के बारे में पढ़ें, स्किन के बारे में पढ़ें, टंग के बारे में पढ़ें। ठीक है। आइज से हम देख पाते हैं, नोज से हम सूंघ पाते हैं, ईयर से हम सुन पाते हैं, स्किन से हम अगल बगल चीज़ों को जज कर पाते हैं, कोई भी चीज़ कितना गर्म है, ठंडा है, पेन। टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं। तो होप सो आपको अच्छा समझ में आया होगा। ये सब देखिए की टर्म्स है, इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। और भी कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट करके बताइए। बाय, टेक केयर एवरीवन।